मम्मी पापा को न्याय मिले। अब आप किसी को मारिएगा, गरीब है तो क्या गरीब का भी इज्जत होता है? खास करके 6 वर्ष के बच्चा से डर गया ये लोग। मारा जो गया है पुलिस के द्वारा और थाना पर बैठा के मारा गया है। इनके हाथ में, हाथ दिखाइए, हाथ में जहाँ पर चूड़ी कह रहे थे कि फूटा है, कह रहा था कि इसका सुहाग उतार दो, चूड़ी फोड़ दो। ये देखिए आदित्य पहुंच चुका है पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील शिवनंदन भारती सर के पास। शिवनंदन भारती सर के पास जा रहे हैं। क्या हुआ है? यही हुआ है कि कल मुझे थाना में डिटेन किया गया तो मेरे मम्मी पापा को मारा गया, उसीलिए हम शिवनंदन भारती सर से मिलने जा रहे हैं न्याय के लिए। मम्मी पापा को मारा गया है? हाँ। कहाँ पे मारा गया बाबू? महिला पुलिस मारे हैं। और भी कहीं चोट लगा इसके अलावे? हाँ, सब मारा गया है हाथ में लगा हुआ है। देखिए फिर ने चूड़ी फोड़ दिया हमारे के भी, और लाती यहाँ पर ही। देखिए क्यों मारा गया आपको? ऐसे बोला कि बच्चा के क्यों लाए हैं धरना में, से वही से मारा गया सब। आपको पता था कि आपका लड़का धरना में गया है कि नहीं? नहीं सर, बच्चा का देखिए मेरा जिद किया 3 रोज से, तब चला गया था अपने से। तब गार्जियन के जाना पड़ेगा। हाँ। तो गार्जियन गए, उसी में बोला कि क्यों लाए हैं तू बच्चा के। और फिर बोले कि चलो एम्बुलेंस में बैठो, हम घर पहुंचा देते हैं। ओकर बाद में थाना ले गए और ले जाके मार दिया। बोलो बाबू, क्या हुआ था कल आंदोलन में गए तो क्या क्या हुआ? कल फिर डिटेन किया और फिर मुझे 1 बजे से 8 बजे तक रखा गया। और किसी का माता पिता को मारा जाएगा क्या? गरीब है तो कोई गरीब का इज्जत नहीं होता है क्या? गरीब का भी इज्जत होता है, इसके लिए हम शिवनंदन भारती सर के पास जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ हाई कोर्ट में अभी हो? हाँ। कौन थाना पकड़ा था तुमको? हमको कोतवाली थाना। कोतवाली थाना पकड़ा। कितना देर रुका वहाँ पर? 7 घंटा। 7 घंटा? 7 घंटा रखा गया था? हाँ, 1 बजे से 8 बजे तक। तुमको भी कुछ बोला गया? हाँ, हमको धमकी दिया गया कि अगर अब से तुम जाओगे तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा पे FIR दर्ज करेंगे। तो कल आंदोलन में क्या क्या है पहुँच गए थे भाई तुम? काहे कि ये छात्र का था, इसीलिए हम छात्र का समर्थन करने पहुँचे थे। हाँ। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा को न्याय मिले। अब आप किसी को मारिएगा, गरीब है तो क्या गरीब का भी इज्जत होता है? हाथ में पेपर है, पेपर में क्या है? पेपर में क्या क्या है बाबू? पेपर में यही लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार मानवाधिकार आयोग पटना बिहार, माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या करना है आगे बाबू? आगे तो हम यही करना चाहेंगे। शिवनंदन भारती सर से पहले पूछ लेते आगे क्या करना है, उसके बाद बताएंगे। कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। कौन से क्लास में? कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं पुनाई चौक के। पुनाची के। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। कितने लोगों पे FIR करोगे? जो ने मारा है IPS पे करेंगे और SP जो यहाँ के हैं और पुलिस पे। सभी को जेल में भेजवाओगे? SP रैंक और IPS रैंक को। तो यही 6 साल का लड़का है जो प्रोटेस्ट में लगातार पुलिसकर्मी से ये कहीं न कहीं इंसाफ के लिए गुहार कर रहा था और इन्हें डिटेन कर लिया गया था। इनके माता पिता को मारा गया था और ये पटना हाई कोर्ट शिवनंदन भारती सर के पास आया है कंप्लेन के लिए अपने हाथों में पेपर लेकर। ये देखिए यहाँ पे शिवनंदन भारती सर के पास आया है कंप्लेन लेकर। ये देखिए आदित्य पहुंच चुका है पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील शिवनंदन भारती सर के पास। देखिए किस प्रकार से अपने हाथों में ये FIR का कॉपी लेकर पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं। तो ये पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील शिवनंदन भारती सर के पास आदित्य पहुंच चुका है, जो 6 साल का लड़का प्रोटेस्ट में लगातार वायरल हुआ। इनके माता पिता को पिटा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। जब कल हमको डिटेन किया गया तो मेरे मम्मी पापा को मारा गया तो क्या गरीब का इज्जत नहीं होता है? इसीलिए हम आए हैं कि गरीब का भी तो इज्जत होता है। तो मेरे माता पिता को मारा गया, SP मारा। तो तुमको क्या कहा कि तुमको तो बोला पुलिस से, जब मीडिया वाला पूछा तो बोला कि गिरफ्तार इनको नहीं किया गया, तुमको गिरफ्तार किया गया था? हाँ, वो गिरफ्तार किया गया था। आपको कहाँ पे रखा गया था? कोतवाली थाना 1 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो कहाँ पे, माने रूम में रखा गया था? नहीं, तो मुझे थाना में रखा गया था मेरे माता पिता से अलग। और मैंने आपको डांट डपट भी कर रहा था क्या? हाँ, हमको धमकी दे रहा था कि अगर आपसे प्रोटेस्ट में जाओगे तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे FIR दर्ज करवाएंगे, यही सब धमकी दे रहा था। तो देखिए, एक बहुत ही मामला ये है, दरअसल कल तक इस बच्चे को जब देखा गया तो बहुत ही सामान्य जीवन में ये जीता है। बहुत माता पिता इनके, बहुत ये इनकी माँ हो गई, इधर इनके पिताजी बैठे हुए हैं। ये हमसे फ़ोन पे बात किया था, हम बोले ऑफिस में है तो आए। तो हम ये दरअसल कल की जो घटना है पूरे आंदोलन में देखेंगे तो एक नन्हा सा बच्चे का आवाज़ पूरे देश का अपने ओर आकर्षित कर लिया। ये बच्चा जिस बेबाकी से बात को रख रहा है ये अद्भुत है और ये पूरे बिहार का छवि पूरे देश में ये बना कि मात्र 6 साल का बच्चा इतना परिपक्वता के साथ जवाब दे,
तो ये बच्चा पुरस्कृत होने वाला है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि इसने बिहार का नाम रोशन किया है। ये इसलिए नहीं कि आंदोलन में गया, इस बात से मुझे नहीं है कि रोशन होना चाहिए, इसकी क्षमता और इसकी परिपक्वता को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बच्चे को, और सभी लोग मुझे लगता है कि सहमत हो गए कि इतना कम उम्र जिस उम्र में बच्चा मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कार्टून देख के खाना खिलाया जाता है, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, जो रईस घराने के बच्चे हैं, इस उम्र में उसके केयर करने के लिए 2-3 आदमी को लगा के रखा जाता है, जो ठीक से अपना कपड़ा भी नहीं पहन पाता है इस उम्र के बच्चे। वो बच्चा जब इतनी परिपक्वता से बात करता है तो ये हमारे पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे धरती में जो बताया गया कि बिहार की धरती में विद्वान और इंटेलेक्चुअलों की धरती रही है, तो ये बच्चा इसी धरती का उपज है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। अब इस मुद्दे पर जब आप आएंगे तो कल एक हम कानून की बात बता रहे हैं, और बहुत सारे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे लगता है जो विद्वान हैं, जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के या रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस हैं, एडवोकेट हैं, सब इस बात से सहमत रखेंगे कि 7 वर्ष से नीचे का बच्चा अगर कुछ भी करता है तो अपराध नहीं है। ये आईपीसी में लिखा है। लेकिन धमकाया गया अभी सर। उस पे आते हैं। कानून जो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर। 7 साल के नीचे का बच्चा कुछ भी करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन बड़े बड़े अफसर धमकाया गया और है। कल वही पे पूरा हम कर लेते हैं, तो आपका प्रश्न भी ले लेंगे। तो ये 6 साल का महज बच्चा को पुलिस वहां से लेके जाती है, और क्योंकि ये लोगों को आकर्षित करके सारी बात को रख रहा था। जो आंदोलन पे बैठे हुए अमन जी, जाह्नवी जी और दिलीप जी, उनकी बात को कोई नहीं अटेंशन देता है जितना इस बच्चे ने कल अटेंशन लिया इस बात से, कि क्योंकि इसकी बात में इतनी परिपक्वता है, इतनी गंभीरता से चीज़ों को रखता है। तो उसने कल पूरे आंदोलन का आकर्षण का केंद्र ये छोटा सा बच्चा बन गया। जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, इतने देर के आंदोलन में बैठ के धरना पर अनशन रख के जो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए, वो एक छोटा सा बच्चा ने कल काम किया है, दिखा दिया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, कल इसके साथ थाना पर लेके पुलिस लेके गई, अलग रखा गया इसको माँ बाप से। इस उम्र में बच्चे को अगर थाना पर इतना पुलिस को देख ले, बच्चा एक पड़ा है, पुलिस का दूसरा आदमी भी अगर गोदी में ले ले तो बच्चा कपकपा जाता है। इतने सारे फौज के बीच में इस बच्चा को रखा गया। और जब हम कल वहाँ से निकले, जब बहुत सारे आंदोलनकारियों को 22 आंदोलनकारी को एयरपोर्ट थाने पे रखा गया था, जहाँ पर उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली नेत्री कहिए, प्रियंका झा जी, खुशबू जी और भी बहुत सारे लोग थे। निकलते ही खुशबू हमको प्रियंका जी हमको बोली कि सर वो छोटा बच्चा का क्या स्थिति है। तब हमको याद आया कि उसको, क्योंकि पुलिस तो बोली कि हम गिरफ्तार करेंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इसको गिरफ्तार किया गया होगा या इनके माँ बाप को। हम भी लगातार फोन कर रहे थे। इनका नंबर, मोबाइल का पूरा सेट में फॉर्मेट, इनका नंबर मेरे मोबाइल में इन लोगों ने नंबर बहुत पहले से, चूँकि आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बच्चे को टाइम टू टाइम हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। ये पप्पू यादव जी ने इनका एडमिशन कराया था, उसी दौरान ये आए थे, और उसके बाद अभी भी जो भी मदद होता है टाइम टू टाइम इसको हम गाइड करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत मदद करते, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसके मुताबिक मदद हम करते रहते। इस बच्चा से हमारा लगाव है। तो जैसे ही ध्यान आया तो पता चला कि इसको कस्टडी में लगा, तब मेरा ये लगा कि क्या है, इनके माता जी को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, ऐसा इनका कहना। यहाँ पर दाग है, अभी भी आप दिखाइए दाग, हम चाहेंगे क्लोज करके देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाए, देखिए ये मारा जो गया है पुलिस के द्वारा, और थाना पर बैठा के मारा गया है। इनके हाथ दिखाइए, हाथ में जहाँ पर चूड़ी कह रहे थे कि फूटा है, कह रहा था कि इसका सुहाग उतार दो, चूड़ी फोड़ दो। उसके बाद डंडा जो मारा है हाथ पे दिखाइए, यहाँ पर दाग है, जो जूम करके आपको पता चलेगा कल का मारा। ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को कम से कम इतनी दयालु तो होनी ही चाहिए। हम किस कदर ये हो रहा है, तो ये सब बहुत ही निंदनीय है। बाकी कानून के दृष्टिकोण से अगर पुलिस भी किसी को मारती है तो उस पर भी केस होता है, ये आपको बता दें। कंप्लेंट केस होगा। कल जो बच्चा को जिसको सर फटा है, वो ये बोला कि अटेम्प्ट टू मर्डर का है, चार्ज लगेगा उसके ऊपर 307। ये बच्चा ने भी पूछा है बेबाकी से, इसी से पुलिस चिढ़ गई। तो सचमुच आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बता रहे कि जो व्यक्ति को चोट लगा है, अगर वो आवेदन देगा तो सही में 307 लगेगा, और जो दोषी कर्मी पुलिस होंगे उन पर कार्रवाई होगा। अभी तक क्या देखे आप लोग आंदोलन में, कि अभी तक ये हुआ है कि पुलिस मार भी देती है और केस भी वो कर देता, चूंकि उन्हीं को FIR लिखना होता है।
अभी तक जो छात्र मार खाया है उसका सर फटा वो केस नहीं करता है, इलाज करा के घर चला जाता है। इस आंदोलन में जो पुलिस कर्मी दोषी हैं, जो सर फाड़े हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पर जिसने अटैक किया है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करवाने का ये करेंगे और कोर्ट में गुहार करते हैं, हाई कोर्ट में भी, कि इस तरह से निर्ममतापूर्ण जो मारा गया और खास करके 6 वर्ष के बच्चा से डर गया ये लोग।